यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उसके लिए आपको ऑडिशन से गुजरना होगा। अभी हाल ही में जॉइंट फिल्म्स ऑफिस में मुंबई में एक सेमिनार हुआ जिसमें बहुत सारे यंग एक्टर्स आए। उनके बहुत सारे डाउट्स थे ऑडिशन को लेकर, कास्टिंग प्रोसीजर को लेकर, कास्टिंग को लेकर। तो मैंने कोशिश की कि अपने एक्सपीरियंस से उनको मैं बता पाऊं कि उनके सवालों के जवाब क्या क्या है। और आज अपने इस फिल्मी फंडे के वीडियो में मैं आप लोगों से वही शेयर कर रहा हूं। देखो क्या होता है, हम रोज़ ये सोचते हैं सर, क्या है हम लोग रोज़ ये सोचते हैं हमें सीखना है, बट हम क्या है उसकी शुरुआत कभी नहीं करते। मेरा ये कहना है कि आप घर पे रह के जितनी शुरुआत कर सकते हो, भले वो रीडिंग हो, भले वो एक प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, एक काम तो करना शुरू करिए, उसको देना शुरू करिए। उसको आपका फ़र्क दिखेगा, आपको आपके हर ऑडिशन में दिखेगा आपको उसका फ़र्क। एक्टिंग में हमेशा बोला जाता है रोल, साउंड, कैमरा, एक्शन। कई बार डायरेक्टर ये भी बोलता है रोल, साउंड, कैमरा, अगर कोई बहुत अच्छा सीन है तो मूड। रोल, साउंड, कैमरा, मूड, जैसे उसको लगता है एक्सप्रेशन आ गया तो बोलता है एक्शन। ठीक है, इसको अगर हम अपनी करियर में या अपने डेली रूटीन में लाएं अपने फ़ायदे के लिए, तो कैसे ला सकते हैं? क्योंकि ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे, आपकी फील्ड के वर्ड। रोल, साउंड से मतलब है, जिसको मैं देखता हूँ, वो है कम्युनिकेशन। अगर आप एक्टर हैं तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, साउंड इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ना, तो आप कम्युनिकेट कीजिए राइटर से, इधर से उधर से। और इसको आप देखिए कैसे आप फैला सकते हैं, इसका दायरा आप कोऑर्डिनेटर से कैसे बढ़ा सकते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी होंगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3-4 कोऑर्डिनेटर के नंबर आए, हम नए को नहीं सोचते। जब एक आध से नहीं आना शुरू होता तो फिर हम नए के पास जाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं, और ये हो सकता है आपके माइंड में हो कि कोऑर्डिनेटरों की हम रेस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा लगता है हमें कि वो लोग बहुत बेसिक काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर पहले मालूम है क्या होता है? कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं? जो मतलब ऑडिशन वगैरह लेके और आगे फॉरवर्ड करते हैं। और कास्टिंग डायरेक्टर कौन होता है? कास्टिंग उस पर्टिकुलर चैनल में जो मतलब डिसाइड वो करता है फाइनली। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का बहुत क्लियर वर्ड है कि उसके पास आर्टिस्ट का एक डेटा बैंक है जिसके पास नए लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो इतना बड़ा डेटा बैंक रख के नहीं बैठे, तो वो क्या करेंगे, 2-3 कोऑर्डिनेटर जो उनके लिंक में हैं उनको फ़ोन करेंगे, मुझे ऐसे ऐसे ऑप्शन चाहिए। कोऑर्डिनेटर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो सिर्फ देखेगा, एज देखेगा, जेंडर देखेगा, बाकी चीज़ें भेज देगा, वो डिटेलिंग नहीं करेगा। लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा कोऑर्डिनेटर से आपके पास आएगी। इनके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कोऑर्डिनेटर किस कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उसके बाद आपका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपने फिल्टर आउट की अपने मेथड से, मैं किस कैटेगरी का हूँ, मेरी एक्टिंग कैसी है, ये किसका है, उसके बाद आप ऑडिशन में जाएंगे। तो कोऑर्डिनेटर के पास ज़रूर जाएं। कोऑर्डिनेटर लोग आपको पता है चार्जेस लेते हैं, कुछ 20-30%, 25%, सबका अलग अलग है, लेकिन वो काम मिलने पे लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई ले रहा है तो देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी एक सर्विस दे रहा है आपको, उसका भी काम चल रहा है उससे। उसमें कई बार ऐसा मैंने होते देखा है, खासतौर से फ्रेशर्स के साथ, कि अगर उनको पेमेंट मिल जाता है तो वो कोऑर्डिनेटर का पैसा नहीं देते और बहाने लगाते हैं। मेरा कहना है, अगर आपको लगता भी है कि शायद ये काम आपको डायरेक्ट मिल गया है क्योंकि उस प्रोडक्शन हाउस में आपके फोटोग्राफ पहले से थे, तो भी उसको उसका पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है वो 4 कोऑर्डिनेटर्स को और रोक दे कि यार ये बंदा पेमेंट नहीं करता। रैपो बिल्डअप करने के नाम पे, ब्रांडिंग के नाम पे अगर आपको लगता है कि देने पड़ रहे हैं, आपका मन नहीं भी है, दे दीजिए। क्योंकि ये फ्रॉड से तो बेटर ही है ना कि आपको काम तो मिला है। और मान लीजिए ये वो भी जानता है कि उस प्रोडक्शन हाउस में पहले से ही आपका था अवेलेबल डेटा, और उसके बाद भी आपने पेमेंट कर दिया, तो 4 जगह आपकी बात करेगा। देखो, जब भी आप भीड़ से अलग काम करोगे ना, तो आप वो गुड बुक में शामिल होना शुरू हो जाओगे, और आप वो भीड़ वाला ही काम करोगे कि नहीं यार सभी तो खाते, मैं भी खाया था, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर एक आजकल नया टर्म शुरू हुआ है कि वीडियो लिंक भेजिए, सुना होगा आप लोगों ने। 2-3 चीज़ें होती हैं, एक होता है वीडियो लिंक, एक होता है ऑडिशन लिंक, एक होता है वर्क लिंक। ये तीनों लिंक्स अलग अलग हैं। नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वर्क लिंक को भी वीडियो लिंक समझ के भेज देते हैं। अभी आप लोगों में से ऐसा किसी ने नहीं किया है, लेकिन आगे नहीं करना और आपके दोस्तों को भी करने मत देना।
वर्क लिंक होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी सीरियल में कोई छोटा रोल प्ले किया है, उसका लिंक, तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। अब मान लीजिए वो आप सबके पास अवेलेबल है और मैंने आपको फ़ोन किया कि मुझे आप अपना वीडियो लिंक भेजिए। अब आपने क्या करा, वो वर्क लिंक मुझे भेज दिया। वो एपिसोड है 22 मिनट का, उसमें आपका रोल है 1.5 मिनट का, तो क्या मैं ढूंढता फिरूंगा? पॉसिबल है? मैं चलाऊंगा, बोलूँगा दिख नहीं रहा, ख़त्म कर दूंगा। आप और ज़्यादा स्मार्ट हुए तो आपने बोल दिया सर 1 मिनट 47 सेकंड पे मेरा वीडियो है, तो फिर मैं सोचूंगा चल देख लेता हूँ यार, ठीक है। या आप और ज़्यादा स्मार्ट होंगे तो आपने उतना ही पार्ट कटिंग करके दोबारा अपलोड किया होगा। तो थर्ड वाला काम ज़्यादा अच्छा है, ना हो पाए तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो कभी नहीं भेजना भी मत, क्योंकि उससे आपका इंप्रेशन ख़राब होगा। अब आपने जब वर्क लिंक भेजा, मान लीजिए आपने सावधान इंडिया में एक साधु का रोल किया है और मैं इस समय एक इंस्पेक्टर ढूंढ रहा हूँ, आप साधु के गेटअप में हैं, मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगा आपको, और आप मुझसे उम्मीद भी मत कीजिए कि मैं इमेजिन करूं। तो हो सकता है आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी मैच हो रही थी, लेकिन आपके वर्क लिंक ने आपका काम खराब कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वर्क लिंक की इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बट विद द ऑडिशन लिंक और विद द वीडियो लिंक, अकेला वो नहीं। तो आपके पास अपना ऑडिशन लिंक होना चाहिए, वीडियो लिंक होना चाहिए। ऑडिशन लिंक ऐसा होता है जैसे आपने कहीं पे ऑडिशन दिया, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये इसका वीडियो मुझे मिल जाए। अगर उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज भी कर रहे हैं तो देने में कोई बुराई नहीं है। फिर या फिर आप कहीं और भी कर सकते हैं, मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। जैसे हमारी वर्कशॉप होती है उसमें तो वीडियो लिंक बनाया ही जाता है ना। वीडियो लिंक इसके अलावा बिल्कुल सेल्फ वीडियो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। सेल्फ वीडियो कैसा होता है, अभी लोगों ने ये भी करना शुरू किया है कि आपको मैं डायलॉग व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ या मेल कर रहा हूँ, आप इसका सेल्फ वीडियो शूट करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब एक डिफरेंट करेक्टर प्ले करना है। इसमें अब आपका ऑडिशन लिंक भी काम नहीं आ रहा, वर्क लिंक भी काम नहीं आ रहा, आपको वो करेक्टर प्ले करना है। इसका मतलब आपको सेल्फ ऑडिशन देना है। तो जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपको अब क्या करना है, आपको जो वहाँ ऑडिशन देते टाइम तैयारी करनी थी वो भी सारी करनी है, क्योंकि आपके पास कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन सेल्फ वीडियो बनाना भी प्रोफेशनली एक आर्ट है, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग वीडियो ऑडिशन बना के भेज देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता और वो सोचते हैं मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसमें ऐसी छोटी छोटी वो गलतियां करते हैं जो उनको मालूम नहीं। जैसे कि घर के कपड़ों में ही दे दिया, प्रिपेयर नहीं हुए उस करेक्टर के हिसाब से, क्योंकि हम सेल्फ वीडियो ऑडिशन दे रहे हैं तो बीच में ब्रेक भी आ गया तो सॉरी बोला और शुरू कर दिया दोबारा, वहाँ टोकने वाला कोई नहीं है ना। या हमने उसको कुछ उस तरह से कर दिया जैसा वो था ही नहीं करेक्टर, क्योंकि हमने वो क्वेश्चनर पूरा कास्टिंग वाले से पूछा ही नहीं, हमने अगेन वो मार्किंग नहीं करी स्क्रिप्टिंग की, कोई सी भी हमने एक गलती करी। इसके अलावा एक वीडियो फॉर्मेट होता है, उस वीडियो फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। देखिए हमें सबको ना सेल्फी लेना आता है, लेकिन सेल्फी लेना एक अलग चीज़ है, प्रोफेशनल वीडियो बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है। टेक्निक है, सिंपल है, सीखी जा सकती है, उसको सीखना चाहिए ताकि आपका वीडियो एज इट इज़ जाए और अब वहाँ बेटर चांसेस बने। तो ये तीनों लिंक क्लियर हो गए। तो आप क्या करेंगे, वीडियो ऑडिशन आपके पास अवेलेबल है वो भेजेंगे, सेल्फ वीडियो भेजेंगे, साथ में अपना वर्क लिंक भी भेजेंगे। वर्क लिंक ये काम आएगा कि हाँ ये प्रोफेशनली काम करते रहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो जो मैं अभी उसको फिर से आता हूँ, कम्युनिकेशन की बात हुई थी हमारी, उससे मतलब है साउंड रोल से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद आता है कि कैमरा। कैमरा से मतलब है हम लोगों के लिए, एक्टर के लिए फोकस। जब भी कैमरा आपको ध्यान है तो आपको फोकस रहना है अपने प्रोफेशन में, यानी कि डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको किताबें पढ़नी है, आपको ये पता करना है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ट्रेंड, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन। मेरा फोकस क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी दूसरे के बोलने से भी ख़राब ना हो। सेकंड पार्ट है मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, मैं दिखता कैसे हूँ। आप जैसे भी हैं उस तरह से कपड़े पहनिए, किसी दूसरे को फॉलो करके, क्योंकि उस पर ये कलर अच्छा लगता है, उस पर ये ड्रेस अच्छा लगता है तो मैं भी वो पहने, सबका अलग अलग है। तो आप अगेन अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से जो अच्छा लगता है आपके ऊपर वो पहनिए। मतलब हमेशा आपका अपीयरेंस जो है कैमरे से याद रखिए कि एज एन एक्टर वाला होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप शूटिंग करने जाए ना उस दिन आप लोअर पहन के जाओ चलेगा, लेकिन जब आप नॉर्मल घूम रहे हो या ऑडिशन देने जा रहे हो तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाओ।
हो सकता है आप ऑडिशन देने जा रहे हो, किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ जाए या आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपको वहाँ जाना पड़ जाए। फिर एक और बड़ा टर्म होता है कि हम अपना प्रोफाइल कैसे भेजें। जब हम अपने एकेडमिक पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो रिज्यूम बनाने के नए नए फॉर्मेट पता करते हैं, लेकिन हम जब प्रोफाइल भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं। मेरे पास कई बार ऐसे लोगों के प्रोफाइल आते हैं, मैं आपको मेल पे दिखा सकता हूँ। हेलो सर, माय नेम इज़ वीरेंद्र राठौर, प्लीज़ गिव मी ए चांस। ना नंबर दिया, ना फोटो दिया, और गिव मी ए चांस। या फोटो दे दिया तो नंबर नहीं है। मतलब इस तरह से आप कैसे एज्यूम कर सकते हो। या अपना एक फ़ोटो भेजा है कि वो बस एक गार्डन में कहीं खड़े हुए फूलों के पास, वो फ़ोटो भेज दिया, ताजमहल का फ़ोटो भेज दिया। तो ये जो प्रोफाइल बनता है, इसका भी स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा ना, वो इम्प्रेस करेगा। क्योंकि हम लोग भी जब स्क्रूटनिंग करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो जो अच्छे प्रोफाइल आते हैं, भले आज मेरे को काम नहीं आ रहे हो, मैंने अपने अंदर लेवल बनाए हुए हैं मेल पे, उस लेवल में मैं उसको स्टोर करता जाता हूँ, तो फ्यूचर में भी काम आने वाले ना। तो आप मत सोचो कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को भेज रहे हो, छोटे को भेज रहे हो। आप अपना प्रोफाइल का एक फॉर्मेट बनाओ, उसको डेली अपडेट करो, आपने जो भी किया है अपडेट करके उसमें ऐड करते रेडी रखो, ताकि कहीं से भी आया आपने उसको मोबाइल से फॉरवर्ड कर दिया। सेकेंड टर्म होता है जब कैमरे का भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया और हम तैयार हो गए, फिर होता है मूड। डायरेक्टर जब बोलता है मूड से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आपको हमेशा स्विच ऑन स्विच ऑफ मूड में रहना है। एज एन एक्टर, एज ए प्रोफेशनल एक्टर, आपके ऊपर क्या गुजरी है, आपके साथ कल क्या हुआ था, आपके साथ इस प्रोडक्शन हाउस ने क्या किया था, आपका को एक्टर कैसा है, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, इससे प्रोडक्शन हाउस को, सीन को, उस ऑडिशन का कोई मतलब नहीं है। आपका मूड हमेशा उस सेल्फ मोड में रहना चाहिए कि मैं परफॉर्म करने आया हूँ। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने कई बार ऐसी स्टोरी सुनी होंगी ना कि दो एक्टर की आपस में बनती नहीं, लेकिन उसके बाद भी सीन किया साथ में। कैसे करा? क्योंकि उनको ये ट्रिक आती है। तो आज ये ट्रिक अगर हम ऑडिशन में नहीं सीखेंगे, जिस दिन हमारा मूड ख़राब होता है या हमारा मन नहीं होता बारिश की वजह से या थोड़ी तबीयत खराब, हम लोग ऑडिशन देने नहीं जाते, या हम थकान फील करते हैं या ऑडिशन का टाइम थोड़ा ऑकवर्ड होता है तो हम नहीं जाते ना। और फिर सबसे लास्ट में आता है कट का मतलब है, नॉर्मली हम लोग स्पिरिचुअली सुनते हैं कि इमोशनली डिटैच होना। अगर आपने ऑडिशन अच्छा दे दिया है, सब कुछ हो गया है, वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो रिजेक्शन जो है वो सिचुएशनल है, आपका पर्सनल रिजेक्शन नहीं है। उससे बाहर आइए। तो वो हो गया, आगे बढ़ो। तो ये 4 वर्ड आप अगर याद रखेंगे और इसको आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। कि हमने एक्टिंग बहुत बार सीखी है, एक्टिंग में भी ऑडिशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन बहुत बेसिक बताया जाता है कि ऑडिशन ऐसे देना है। ऑडिशन पे डिटेल कभी स्टडी नहीं हुई, लेकिन करियर एक सही समय पे स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वर्कशॉप में हम लोग सबसे पहले यही बताते हैं कि ऑडिशन इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना है, फिर आपको डिफरेंस मेंटेन कैसे करना है फेक और उसमें, आपको कैसे कोऑर्डिनेटर्स के ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, आप कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर को आप अप्रोच कर सकते हो। आपका जो सवाल था कि जब वो जवाब ही नहीं देते तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसकी भी 2 एक्सरसाइज हैं उसमें, कि एक तो जब आपको ऑडिशन इन्फॉर्मेशन मिलता है तब आपको एक काम करना है और एक बाद में करना है, तो उससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें मैं अभी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि वो पर्सन टू पर्सन वाला, वो हम लोग कन्फ्यूज़ होंगे। फिर है कि डायलॉग की मार्किंग कैसे करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो डायलॉग की मार्किंग कैसे करते हैं। मैंने तो आपको बताया था डायलॉग की मार्किंग करना है, लेकिन एक्चुअली कैसे करोगे। अगर आपके पास डायलॉग ए आया, डायलॉग बी आया, डायलॉग सी आया और आपके पास वहाँ पे कोई मेंटर नहीं है बताने वाला, तो आप कैसे उसकी मार्किंग करोगे। ठीक है। फिर आप गुड बुक में कैसे शामिल होगे, फिर आपको कैसे पता करना है सेल्फ एनालाइज करके कि मैं कौन सी कैटेगरी ऑफ एक्टर में आता हूँ, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उससे ही आपकी जर्नी शुरू होती है। फिर आपको उसमें सिखाया जाता है कि कास्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। अगेन, अगर आपको कास्टिंग प्रोसीजर पता होगा तो आप कभी भी माइंड सेट करके नहीं जाएंगे कि यार वो तो मुझे मालूम था, मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रोसीजर मालूम है। हर रिजल्ट को आप काउंटर कर पाएंगे, अच्छा ये इस वजह से हुआ, ओके ये वजह रही होगी, तो हमेशा आपको उससे फ़ायदा होगा। तो ये जो वर्कशॉप है एक तरह से ये फाउंडेशन कोर्स है किसी भी बिगिनर के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे का वीडियो सेगमेंट। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूं और अपना उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं कुछ हद तक। इसलिए इस तरह के सेमिनार हम लोग जॉइन फिल्म्स में हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं।
और मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर इसलिए करना था कि जो उनके कंसर्न्स थे, जो उनकी क्वेरी थी, जो उनके क्वेश्चन थे, वो आप में से भी कई लोगों के होंगे, तो क्यों ना ये इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंचा दी जाए। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मिलकर जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए आप लोग वाकई बहुत बड़े शुक्रिया के हकदार हैं। जॉइन फिल्म्स का मिशन हमेशा से यही रहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, पहुंचाए। तो आज से इस मिशन में आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, किसी का करियर बन जाए। तो फिर ऐसा करते करते हमारी जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी एक दिन नंबर 1 कम्युनिटी बन जाएगी, जहां पे सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होंगे उसका करियर बनाने में। तो ठीक है, आगे से इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखने हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को और चाहिए। तो फिर मुझे यानी कि वीरेंद्र राठौर को इजाजत दीजिए अगले वीडियो तक के लिए, और फिर वही कहूंगा कि देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।